डिमाकॉन 2025 का आयोजन 31 अगस्त को धनबाद के कोयला नगर के नेहरू परिसर में होगा। ये एक शैक्षिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में नवीनतम चिकित्सा विकास और प्रगति पर चर्चा के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आईएमए धनबाद के सभी सदस्यों के साथ साथ रांची, कोलकाता और उसके आसपास के विशेषज्ञ चिकित्सक इसमें भाग ले रहे हैं। ये एक साइंटिफिक कार्यक्रम है। इससे बीमारियों के नए नए शोध की जानकारी डॉक्टर के साथ साझा किया जाता है। इस प्रकार के आयोजन से चिकित्सकों के विभिन्न नए ढंग से चिकित्सा किए जाने की जानकारी मिलती है तथा अपना अनुभव सभी के साथ साझा करते हैं। जा रहे हैं कल 31 रविवार 31 अगस्त को कोयला नगर में स्थित जो नेहरू से कॉम्प्लेक्स है इसमें लगभग 250 से 250 डेलीगेट्स के आने की अनुमान है। अभी तक ऑलरेडी 225 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का जो होता है ये कॉन्फ्रेंस का कि एक तो नॉलेज एनहांसमेंट, ज्ञान ये करने के लिए होता है जो एक दूसरे के स्पेशलिटी में क्या नई चीजें हो रही है, इससे हम एक दूसरे को अवगत कराते हैं। और नए नए जितने भी इधर हमारे यहाँ डॉक्टर्स आए हैं, नई तकनीकी से यहाँ पे इलाज बहुत सा नया चीज जो पहले नहीं हुआ करता था अब यहाँ पे हो रहा है, तो इससे भी एक दूसरे को अवगत कराते ताकि मरीज को इसका फायदा अधिक से अधिक मिल सके। अन्य आवश्यक मरीज को बाहर जाना या खर्च करना इसके ना पड़े। इसके अलावा यहाँ के अलावा बाहर से भी विशेषज्ञ चिकित्सक रांची से, कलकत्ता से, दुर्गापुर से ये सबसे आने वाले हैं जो कि अपनी अपनी जो उनकी विशेषज्ञता है उस पर वो हमारा ध्यान करेंगे और अपडेट करेंगे हमें। तो ये एकेडमिक्स के अलावा हमारा एक सेशन इस पे भी है कि हम लोग आईएमएस के सामने जो विभिन्न समस्याएं हैं या सुरक्षा का मामला हो या फिर किसी तरह की और प्रमोशन का, नौकरी का, जूनियर डॉक्टर्स के इसका पे वगैरह का, तो वो बहुत सी बातों पर जो भी ये होता है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करके और उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसका समाधान जहां तक हो सके। उसकी जानकारी हम दे देते हैं। उनके साथ वहां पर कुछ मरीज की पार्टी ने मारपीट की। मरीज की पार्टी ने मारपीट की तो छोटे जो इंटर्न्स ने उन्होंने उनकी अपनी वहां पर लोगों ने इंटर्न्स पे काफी इंटर्न्स जो है तो छोटे जूनियर डॉक्टर जो होते हैं वो वहां का सारा संभालते हैं क्योंकि सारा काम सीनियर डॉक्टर्स करना मुश्किल है। तो उन्होंने 4-6 घंटे तक काम नहीं किया और काम को फिर अवरुद्ध किया और उसको बाकी उनके मैनेजमेंट ने भी उनका साथ दिया। लेकिन सेकंड हाफ में जाकर फिर उनका समझौता हो गया कि इसको फिर खोल दिया गया। सेकंड हाफ में ओपीडी चालू हो गया था। ऐसी घटना नहीं लगा इसको लेकर देखिए हम लोग पहले से वहां पर चौकी के लिए दिया हुआ था, लेकिन अब रात 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद वहां पर एक आदमी रहता है, वो भी पुलिस वाला जवान जो है सब जो कुछ नहीं करता वहां जाकर सो जाता है, बंद करके सो जाता है। तो उसमें इस तरह से करके हम लोग एक बार पहले भी एसपी के पास गए थे तो उस समय जनार्दन सर थे एसएसपी, तो जनार्दन सर नहीं मिले तो सिटी एसपी मिले थे, तो वो हम लोग को बोल रहे थे कि हम लोग के पास यहाँ पर 2000 की पूरी स्ट्रेंथ है और 2500 ऑफिशियल मिला के टोटल 2500, 25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है और 2500 आदमी है टोटल हम लोग। तो 2500 में हम लोग इतना ज्यादा एक एक आदमी को मैन टू मैन हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए सुरक्षा तो थोड़ा सा आप लोग को भी अपना इंतजाम और सीसीटीवी ये सब करना पड़ेगा। ये पॉइंट ब्लैंक को उन्होंने कहा था। तो हम लोग अब क्या, हम लोग इसमें खाली यही कर सकते हैं कि हम लोग जिस समय काम होगा तो हम लोग सुरक्षा मांग सकते हैं उनसे, सरकार से सुरक्षा। तो हम लोग बंदूक लेकर रोड पे तो उतर नहीं सकते हैं। राज्य में जो डॉक्टर के लिए सुरक्षा की योजनाएं हैं वो सब जो झारखंड, देखिए योजनाएं हैं, अभी तक कोई भूमि पर उतरी नहीं है कोई भी योजना। डॉक्टर आज की डेट में हिंदुस्तान में किसी जगह भी सुरक्षित नहीं है। अच्छे जो बॉम्बे जैसा शहर है या हम लोग दिल्ली जैसा शहर है वहाँ भी आज की डेट में इस तरह की घटना हो रही है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, हमारे यहाँ लागू नहीं है। मेडिकल प्रोटेक्शन पूरे देश में 26-27 राज्य में लागू है। आपके झारखंड के आसपास बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो चारों तरफ सब जगह लागू है। झारखंड कार्यक्रम से ऐसे मांग उठेगी क्या? हम लोग तो हर बार करते हैं मांग। दिक्कत क्या है कि सरकार को थोड़ा बना होगा, सरकार को ये एक्ट लागू होने के बाद भी जब तक सामाजिक रूप से लोगों में जागरूक ये ना आए, क्योंकि लोग ये ना समझे कि भाई डॉक्टर जो भी काम करते हैं बहुत विषम परिस्थिति में मेडिकल कॉलेज में या जहाँ पर कम से कम
सुविधा होती है उसके बावजूद लोग काम करते हैं। और कोई ये नहीं है कि कोई अमर होकर नहीं आया है कि मरीज आएगा तो ठीक होकर के ही जाएगा, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ बात होती है तो इस तरह का कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लेकर के उसको दूसरे तरीके से कंप्लेन किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि क्या है ना, आप सोचिए कि एक जुडिशरी का फैसला आने में जो कि मामला पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है, लेकिन हम लोग को तो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड हम लोग यस और नो, मरीज के हम लोग यस और नो के हम लोग कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक डिसीजन, और वो हम लोग को उसी समय लेना पड़ता है। या तो ब्लड बह रहा है, इसको या तो मरीज को यहाँ रखा जाए या कहीं बाहर भेजा जाए। इतना छोटा सा डिसीजन होता है, लगता है तो वो छोटा सा है, लेकिन अब बाहर भेजिएगा तो रास्ते में एम्बुलेंस में मरीज मरेगा, और यहाँ पर उसको डील कीजिएगा तो मरीज हम लोग को मारेगा। ये हम लोग का सब प्रॉब्लम है। अभी तो विशेषकर धनबाद में मैं देख रहा हूँ ऐसा ट्रेंड हो गया है कि कुछ हो अस्पताल में क्या पैसा इकट्ठा कर, ये